हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 21 है, जिसमें आज हम अपने अगला भाग जो हमारा पार्ट वो भाग 5 है उसको देखेंगे, जो है आपका संघ सरकार, जिसे हम द यूनियन भी कहते हैं। और ये भाग आपका, इस भाग में आपके अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक है। हमने अपने जैसे पिछले भाग देखे, हमारा भाग 1 था आपका संघ व उसके राज्य, भाग 2 था हमारा नागरिकता, भाग 3 था हमारा मौलिक अधिकार, भाग 4 था आपका नीति निर्देशित सिद्धांत, भाग 4 के था आपका मौलिक कर्तव्य, और ये है आपका भाग 5 संघ सरकार द यूनियन। तो हमारा ये पाठ आपका 5 अध्याय में बटा हुआ है, 5 अध्याय में बटा हुआ है। आपका पहला अध्याय है आपका कार्यपालिका, जिसे हम द एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। ये कार्यपालिका अध्याय आपका अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक है। अनुच्छेद 52 में आपका है राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 में है कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 54 से 62 के अंतर्गत है आपका चुनाव योग्यता कार्यकाल। अनुच्छेद 63 में है आपका उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 74 से 75 में है आपका किस प्रकार से आपका मंत्री वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और कैसे आपका मंत्रिपरिषद बनाया जाता है। अनुच्छेद 76 में है आपका एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और अनुच्छेद 77 और 78 में है आपका राष्ट्रपति के कार्य मंत्रिपरिषद के दायित्व में। उसके बाद आता है आपका अध्याय 2, और अध्याय 2 है हमारा संसद, और संसद को हम बोलते हैं द पार्लियामेंट। इसमें आपका अनुच्छेद 79 में यह बोला हुआ है कि संसद की रचना होगी आपकी, जिसमें आपका एक राष्ट्रपति होगा, वह 2 सदन होंगे। 2 सदन हैं आपकी लोकसभा व राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा की रचना है। अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा की रचना है। अनुच्छेद 85 में आपका संसद की बैठकें आपका अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 80 में मतदान की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से मतदान किया जाता है। 108 में अनुच्छेद 108 में है संयुक्त सत्र बुलाने का। 110 में अनुच्छेद 110 में है आपका धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में है आपका बजट। अनुच्छेद 122 में है आपका संसद की कार्यवाही पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। उसके बाद आता है हमारा अध्याय 3, और अध्याय 3 में है आपकी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जिसे हम लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट भी कहते हैं। और इसमें सिर्फ आपका एक अनुच्छेद है, जो है आपका 123 अनुच्छेद, और 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश बुलाने का अधिकार है। और इस अध्यादेश की जो अवधि होती है वो होती है आपकी 6 महीने। उसके बाद आता है हमारा अध्याय 4, और अध्याय 4 है आपका अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत में। और अध्याय 4 में है आपका न्यायपालिका, जिसे हम द यूनियन जुडिशरी कहते हैं। और इसमें सिर्फ आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। अनुच्छेद 124 में है आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अनुच्छेद 125 में है आपका
न्यायाधीशों का वेतन। 131 में है आपका मूल अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 136 में है आपका विशेष अनुमति याचिका। अनुच्छेद 137 में है पुनर्विचार की शक्ति, कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए डिसीजन को ही दोबारा से अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विचार के लिए बुला सकती है। अनुच्छेद 141 है आपका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कानून बन जाते हैं। फिर आता है आपका अंतिम अध्याय, जो है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग भी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह है आपका अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 के बीच में। इसमें आपका केंद्र सरकार के खातों की जांच व ऑडिट के लिए कैग का प्रावधान किया हुआ है। जो हमारे केंद्र सरकार के खाते हैं उनकी जांच के लिए आपका कैग का प्रावधान किया हुआ है। तो फ्रेंड, ये हमारा पार्ट 5 था और हम इस पार्ट 5 की शुरुआत आपके राष्ट्रपति से करेंगे। तो हमारी 22वीं जो वीडियो होगी वो होगी आपकी राष्ट्रपति पद।